Dear children, you have read the half of this chapter number 1 previous day. Today I am going to teach you the remaining of this chapter. बच्चों, किताब न होने के कारण आप लोगों को दिक्कत महसूस होती होगी, लेकिन विद्यालय की ओर से किताबें उपलब्ध हैं। आप जल्द से जल्द किताबें खरीद लें और पढ़ाई का पूरा लाभ उठावें। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्या है कि उनका कहना है कि मोबाइल नहीं है, तो इसके लिए आप विद्यालय में आकर प्रिंसिपल से मिलें और जो समस्या है उनके सामने रखें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 3 क्लास का EVS है। इसमें फैमिली ट्री के पहले जो भी इसका अंश है वो बीते दिन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अब आप फैमिली ट्री से पढ़ें। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली फॉर्म ए पैटर्न ऑफ रिलेशन। परिवार के सदस्य संबंध का एक नाता रखते हैं, एक नाता बनाते हैं। दिस पैटर्न इज इंडिकेटेड बाय ए ट्री। इस पैटर्न को एक ट्री से जोड़ा गया है जो रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड द फैमिली ट्री थ्रू which we can easily understand the generation। जो प्रतिनिधित्व करता है एक परिवार का, और इसके द्वारा आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ये फैमिली ट्री एक पीढ़ी से संबंधित है। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस तरह से है। आपको मैं अभी समझाऊंगा। आप भली भांति जानते हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये फैमिली ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अपनी किताब में, all the people in the family who were born around the same time form a generation। all the people, सभी लोग in the family, परिवार में, who were born around the same time form a generation। परिवार के वे सभी लोग जो एक पीढ़ी में जन्म लेते हैं, ये फैमिली मेंबर कहलाते हैं। योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर बिलोंग्स टू वन जनरेशन। आपके दादा दादी ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित हैं। वेयरएज योर फादर, मदर, uncles and aunts belong to another generation। इसके अलावे आपके पिता, माता, चाचा और चाची ये दूसरे पीढ़ी से संबंधित हैं। योर ग्रैंड पेरेंट्स आर 2 जनरेशन ओल्डर दैन यू। आपके दादा दादी आपसे 2 पीढ़ी पहले के हैं। लुक एट श्वेताज फैमिली ट्री। अब
श्वेता के इस फैमिली ट्री को देखकर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन दिस फैमिली ट्री फर्स्ट जनरेशन पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर में उसके पीढ़ी में अंकल, आंट, फिर रुचि, पंकज। तो फर्स्ट जनरेशन है पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। सेकंड जनरेशन है अंकल, आंट, और थर्ड जनरेशन है रुचि और पंकज। अर्थात पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर के फर्स्ट जनरेशन का सेकेंड जनरेशन आपके अंकल और आंट हुए। फिर आपके अंकल और आंट सेकेंड जनरेशन में हैं, तो उनके जनरेशन में उनके पुत्र पुत्री रुचि और पंकज आए। उसी तरह से अब देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, ये फर्स्ट जनरेशन है। इससे सेकेंड जनरेशन में फादर और मदर हुए, और फादर मदर से फिर थर्ड जनरेशन में श्वेता और अमित, ये दोनों भाई बहन आए। तो इस तरह से फैमिली ट्री जनरेशन के विषय में अच्छी तरह से समझाता है। इसको अच्छी तरह से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है। इसमें दो बातें हैं, पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल की श्रृंखला बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर, फिर मैटरनल की भी श्रृंखला इसी तरह से ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है। लेट्स डू नाउ फाइंड द रिलेशन फॉर श्वेता ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री को समझने के बाद आपको इसमें खाली जगह में कुछ वर्ड्स भरना है जो यहाँ क्लूज में दिया गया है। क्लूज में दिया गया है फादर, अंकल, मदर, कजिन। आपको इसे देखकर इसमें खाली जगह में भरना है। जैसे नंबर 1 देखिए, माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स डॉटर इज माई, मदर भरिए। माई अंकल्स सन इज माई, कजिन भरिए। माई ग्रैंड फादर्स सन इज माई, इसमें फादर भरिए। माई फादर्स ब्रदर इज माई अंकल, इसमें अंकल भरिए। तो अब नीचे आइए, शेयरिंग वर्क इन फैमिली। परिवार में लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे के काम में कैसे हाथ बटाते हैं, इसके विषय में पढ़िए। श्वेताज मदर इज ए हाउस मेकर। श्वेता की माँ घर में घरेलू कार्य करती हैं, घर की मालकिन है। शी हेल्प्स हर मदर इन किचन बाय वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग डाइनिंग टेबल। शी हेल्प्स हर मदर, श्वेता अपनी माँ की मदद इस प्रकार करती है कि वो किचन में सब्जियों को धोती है और डाइनिंग टेबल को साफ करती है। श्वेताज कजिन पंकज हेल्प्स हर अंकल इन वॉशिंग कार एंड रुचि हेल्प्स इन मेकिंग बेड। श्वेता के चचेरे भाई बहन पंकज
वो चाचा की मदद करते हैं कार धोने में, और रुचि बिछावन करने में मदद करती है। फादर गोज ऑफिस टू अर्न मनी फॉर द फैमिली मेंबर्स। पिताजी ऑफिस करने जाते हैं, ये परिवार के लिए धन कमाते हैं, उससे परिवार का गुजारा चलता है। श्वेताज ग्रैंड पेरेंट्स टेक चिल्ड्रेन टू द पार्क। श्वेता के दादा दादी बच्चों को पार्क में ले जाते हैं। एंड टेल देम मैनी स्टोरीज, और उन्हें बहुत सारियाँ कहानी सुनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देम इन देयर स्टडीज, और वे इनकी पढ़ाई लिखाई में भी इनकी मदद करते हैं। अब आइए लर्निंग इन द फैमिली। परिवार में किस तरह से बच्चे बड़ों से सीखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि फैमिली इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। तो बच्चे अपने परिवार में अपने बड़ों से बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन में सीखते हैं, और वहीं से उनका बेस भी बनता है। तो आइए अब देखें, बीइंग ए पार्ट ऑफ फैमिली वी लर्न सो मैनी थिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर फैमिली बाय आवर फैमिली मेंबर्स। बीइंग ए पार्ट ऑफ फैमिली, परिवार का एक हिस्सा होने के नाते वी लर्न सो मैनी थिंग्स, हम लोग इतनी चीज़ें परिवार से सीखते हैं। एंड वैल्यूज ऑफ आवर फैमिली, और अपने परिवार का मूल्य समझते हैं। बाय आवर फैमिली मेंबर्स, हम अपने परिवार के लोगों से परिवार में रह के परिवार के मूल्य के विषय में जानते हैं। सम ऑफ देम आर, तो हम लोग अपने परिवार में रह के अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं, वो हमारे लाइफ में किस तरह से मदद करता है, वो हमारा किस तरह से मोरल बनाता है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट आगे पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए आदर का भाव। लव फॉर वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम। कोऑपरेशन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना। सेंसिटिविटी टू वन अनदर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को समझना, उसकी पूर्ति करना, और संवेदनशीलता, इसका पाठ भी हमें परिवार में ही मिलता है। हेल्पफुल एटीट्यूड, मदद करने की रवैया। परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना कहे परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये परिवार का एटीट्यूड कहा जाता है, रवैया। काइंडनेस एंड पॉलिटेंसेज, दयालुता और शील, जो मनुष्य के सर्वोपरि गुणों में से एक है, इसका पाठ भी हमें अपने परिवार से ही मिलता है। वैल्यूज फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स,
अपने दादा दादी और अपने बड़ों से ये सारी चीज़ों का क्या मूल्य है, ये मूल्य हमें परिवार ही समझाता है, परिवार ही सिखाता है। फैमिली गेट टुगेदर टीच अस अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फैमिली। परिवार हम लोगों को एक साथ शिक्षा देता है और परिवार का क्या महत्व है, क्या उसका मूल्य है, इसके विषय में बताता है। एंड ऑल्सो ब्रिंग दी फैमिली मेंबर्स क्लोजर, और परिवार के हर लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है। अब आइए, हाउ आर वी सिमिलर, हम लोग कैसे सिमिलर हैं, एक जैसा हैं। अब इसके विषय में देखिए, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के सदस्य, मे हैव मैनी सिमिलर फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स। परिवार के सदस्य अर्थात एक ही परिवार के सदस्य बहुत मानों में एक जैसे होते हैं, जैसे उनकी शारीरिक बनावट में मेल खाता है, उनके बहुत सारे शारीरिक गुण एक जैसे होते हैं। दिस इज नोन एज फैमिली रिसेम्बलेंस, ये दिस इज नोन एज फैमिली रिसेम्बलेंस, यह परिवार की सादृश्यता कही जाती है। सादृश्य माने एक जैसा। परिवार के बहुत सारे लोगों का स्वभाव एक जैसा हो जाना, कुछ लोगों का चेहरा एक जैसा मिलना, कुछ में आंतरिक गुण एक जैसे पाया जाना, तो इसे परिवार का रिसेम्बलेंस अर्थात सादृश्यता कही जाती है। सादृश्य माने एक जैसा, बहुत सारे गुण परिवार के अन्य सदस्यों में एक जैसे पाए जाते हैं, तो ये एक जैसा गुण को ही रिसेम्बलेंस कहते हैं। ये बहुत सारे मानों में सादृश्य होते हैं। सम ऑफ आवर फीचर्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो बीते हुए दिनों को भी याद दिलाते हैं, और ये जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दीज आर कॉल्ड हेरिडिटेरी फीचर्स, इसको अनुवांशिक गुण कहा जाता है। अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके दादा दादी स्वर्गवास हो गए हों। सम ऑफ आवर फीचर्स आर पास्ड डाउन, हम लोगों के कुछ गुण जो पहले बीत चुके हैं, अर्थात हमारे पीढ़ी में जो हमारे दादा दादी या पिताजी चाचा जी में जो गुण पाया जाता था, वैसा गुण परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया, आगे चलकर उसमें वैसा गुण दिखता है, तो इसको हेरिडिटी कहा जाता है। तो दीज आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स, तो इसको अनुवांशिक गुण कहा जाता है। Sometimes 2 or 3 children are born at the same time from the same mother. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही समय एक माँ के 2 बच्चे या 2 या 3 बच्चे
एक साथ जन्म ले लेते हैं। ये अक्सर नहीं होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2 या 3 बच्चे एक ही माँ से एक समय ही पैदा होते हैं। दे आर नोन एज ट्विंस, उनको जुड़वां कहा जाता है, और ट्रिपलेट्स रेस्पेक्टिवली। ट्रिपलेट्स यानी वही जुड़वां, ट्विंस और ट्रिपलेट्स रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः इसको ट्विंस या ट्रिपलेट्स कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जुड़वां। माता के एक समय में 2 या 3 बच्चे का जन्म ले लेना वो जुड़वां कहलाता है। वे 2 या 3 बच्चे जो होते हैं वे जुड़वां भाई बहन होते हैं। दे मे लुक एलाइक और मे लुक डिफरेंट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 या 3 बच्चे एक माँ से एक समय जन्म लें और वे एक जैसे हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स आर आवर फ्रेंड्स। हमारे परिवार के सदस्य हमारे मित्र हैं। वी लाफ, चैट, प्ले एंड वॉच टेलीविज़न विथ ईच अदर। हम लोग हंसते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं अपने परिवार के एक दूसरे के साथ। ये सारे कार्य हम लोग एक साथ करते हैं। लिविंग टुगेदर एज मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज ए ग्रेट फन। अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ रहना